नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 11th के गणित आगमन सिद्धांत के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इसके दो प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम दूसरे प्रकार के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज का 22वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। इस 22वें प्रश्न में हमें बोला गया है कि 3 की घात 2n प्लस 1, 3 की घात 2n प्लस 1 माइनस का 2n प्लस 2 दे रखा है, माइनस का 8n माइनस का 9। यहाँ से 2n प्लस 2 माइनस का 8n और माइनस का 9, ये हमें बोला गया है सिद्ध करना है संख्या 8 से भाज्य है, डिविजिबल बाय 8 बाय 8। ठीक है, सबसे पहले हम हमारा स्टेप नंबर 1 लेते हैं। ये हमारे पास P ऑफ n स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप 1, वी हैव टू चेक P of n for n इक्वल्स टू 1। P ऑफ n की n बराबर 1 हेतु सत्यता की जांच ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले P ऑफ n में n इक्वल्स टू 1 रख देंगे, तो n 1 रखेंगे तो 3 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस का 8 इंटू 1 माइनस का 9, ये कितना मिलेगा? 3 की घात 2 प्लस 2, तो ये मिलेगा 3 की घात 4 माइनस का 8 और माइनस का 9। 3 की घात 4 कितना होता है? 81 होता है, माइनस का 9 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हमें देगा कितना? 17। 81 में से अगर हम 17 को माइनस करते हैं तो 11 में से 7 जाएगा तो मिलेगा 4, 7 में से यहाँ से 1 जाएगा तो मिलेगा 6। तो P ऑफ 1 जो है वो 64 है, और 64 जो होता है वो आपका 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है ना? 64 जो होगा वो क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा, है ना? तो हम लिख सकते हैं कि 64 जो है वो 8 से क्या है? भाज्य है, 8 से भाज्य है, डिविजिबल बाय 8 है। मतलब P ऑफ n जो है वो n इक्वल्स टू 1 हेतु क्या है? सत्य है, हेतु सत्य है। ठीक है जी, ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 के लिए हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम करेंगे लेट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n बराबर k हेतु इसे सत्य मानते हैं, माना P ऑफ n जो है वह n बराबर k हेतु क्या है? सत्य है। अगर यह n बराबर k हेतु सत्य है, इसका मतलब क्या होगा? P ऑफ k का मतलब क्या होगा? 3 टू दी पावर 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस का 9, ये 8 से विभाज्य होगा, तो मैं इसे मान लेता हूँ 8 इंटू क्या मान लेता हूँ? d मान लेता हूँ। बात समझ में? किसके इक्वल? 8 इंटू डी के इक्वल, है ना? अब स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या होगा? वी हैव टू प्रूव दैट P of n is true when P of k is true। ठीक है जी, P of n, we have to prove that P of n is true for, है ना? for क्या? for n equals to k plus 1 when P of k is true। P of n की n बराबर k प्लस 1 हेतु
सत्यता की जांच जब जब P ऑफ K सत्य हो, P ऑफ K सत्य हो। क्लियर है भाई? इसका मतलब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है? 3 टू दी पावर 2 टाइम्स K के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? K प्लस 1 प्लस का 2 माइनस का 8 टाइम्स K प्लस 1 माइनस का 9, ये बराबर होगा 8 इंटू किसी m के इक्वल ना, 8 इंटू किसी m के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। अब सुनिएगा, जो हमें प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से इसे प्रूफ करेंगे, बिकॉज ये हम हर जगह प्रयोग में लेते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 3 टू दी पावर, इसे मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, 3 टू दी पावर 2K प्लस का 2 है ना, और ये 2 है आपका, इसे मैं 3 स्क्वायर करके अलग से लिख देता हूँ, माइनस का 8 टाइम्स K प्लस 1 है और माइनस का 9 है। अब चेक करो 3 टू दी पावर K प्लस 2 का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा? तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालें 3 टू दी पावर K 2K प्लस 2 का, तो ये हमारे पास आएगा, शिफ्टिंग करेंगे तो ये आएगा 8D प्लस का 8K और प्लस का कितना 9। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी जगह पे, है ना। कितना मिलेगा हमें? 8D प्लस का 8K प्लस का 9 है ना, और 3 स्क्वायर पड़ा ही है, ठीक है। अब माइनस का 8 टाइम्स K प्लस 1 और ये आपका माइनस का 9 एज इट इज, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर 8 इंटू कुछ समथिंग आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये 8D है, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 8K है, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस का, ये 9 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 8K माइनस का 8 और ये आपके पास माइनस का 9, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि ईच टर्म में से 8 आना चाहिए, ईच टर्म में से क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये 8K 9 टाइम्स है और ये 8K 1 टाइम्स है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8K लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, प्लस का 8D इंटू 9। मैं इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस का आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो आपका कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स है, ठीक है, और ये आपके पास कितना है? माइनस का 9 है, तो आपके पास 9 जो होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 8। अब सभी में से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा कितना? 9D प्लस का 8K प्लस का, यहाँ से आपको कितना मिलेगा? ये आपका 8 कॉमन आ गया, तो ये 9 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा? माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है जी। अब 9D, ठीक है, और प्लस का 8K और प्लस का कितना है यहाँ पर? 8 है, ठीक है, और ये आपके पास 8 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ये आपके पास 8 हमने यहाँ से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट में अब क्या कॉमन आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट में से हमें क्या कॉमन लेना है या क्या कॉमन आ रहा है उस पर थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। एक 8 कॉमन और आना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा? 64 बनेगा, ठीक है। तो एक 8 और कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एक 8 और कॉमन आना चाहिए, अब आप देख सकते हैं कि ये जो 8 है और ये जो रिमेनिंग टर्म है इसे हम क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं, क्योंकि 64 से नहीं करना है, 8 से डिविजिबल करना है। तो हमारे पास कितना आ गया? 8m आ गया, और 8m जो होगा वह 8 से भाज्य है, 8 से क्या है? भाज्य, ठीक है। यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है।
8 से डिविजिबल है, यही हमें प्रूफ करना था, ना कि 64 से जो 8 कॉमन और आएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, अतः अतः P ऑफ n n बराबर k प्लस 1 हेतु सत्य है, इसलिए P ऑफ n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हेतु क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, मतलब कि दिया गया जो P ऑफ n है वो 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं विभाजन वाला। एक आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n 27 का एक गुणज है। 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n मल्टीपल ऑफ 27, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, अब इसमें भी वही, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट P of n is true for n equals to 1। n equals to 1 के लिए P of n क्या है, ट्रू है। अब P of n की n बराबर 1 हेतु क्या करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, अब देखिएगा, इसका मतलब P ऑफ 1 निकालेंगे, P ऑफ 1 का वैल्यू 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, तो 41 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, और 27 जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 27 ही होगा, है ना। अब इसके पश्चात स्टेप नंबर 2, तो हम बोल सकते हैं कि P ऑफ n जो है वह n बराबर 1 हेतु क्या है, सत्य है। P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, लेट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू क्या, k। n इक्वल्स टू k के लिए इसे ट्रू मानना है, इसका मतलब P ऑफ k हमें कितना मिलेगा, 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इक्वल्स टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमें प्रूफ करना होता है, स्टेप नंबर 3, we have to prove that P of n is true for n equals to k plus 1 whenever P of k is true। ठीक है जी, अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना होगा, सिद्ध करना है P ऑफ k प्लस 1, मतलब के 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, ये आपका 27 इंटू एम के इक्वल प्रूफ करना। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 41 की पावर k प्लस 1 माइनस का 14 की पावर k प्लस 1, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, तो 41 की पावर k इंटू कितना 41 माइनस ये 14 की पावर k प्लस 1 एज इट इज रहने देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखो, है ना, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 41 की पावर k का वैल्यू 27 इंटू डी प्लस का 14 की पावर k मिल रहा है। ठीक है जी, ये अपने को वैल्यू मिल रहा है, तो हम ये पुट कर देते हैं इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका वैल्यू हमें कितना मिल रहा है,
ये मिल रहा है हमारे पास 27 इंटू डी, है ना, और प्लस का कितना 14 की पावर कितना के, यही मिल रहा है, और ये 41 एज इट इज माइनस का 14 की पावर के प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 27 इंटू डी इंटू 14 टू दी पावर इंटू कितना आएगा हमारे पास 41 आएगा, 41 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 14 टू दी पावर के इंटू 41 माइनस 14 टू दी पावर कितना है के प्लस 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, 14 टू दी पावर के, ये 41 माइनस का क्या बच जाएगा, ओनली 14 बचेगा, प्लस 27 इंटू डी इंटू 41, 41 माइनस 14 कितना 27 इंटू 14 टू दी पावर के पढ़ाई है, प्लस ये 27 इंटू डी इंटू कितना है 41, तो 41 आपका यहाँ पे पड़ा है, तो 27 इसमें भी है 27 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 27 को कॉमन ले लेंगे, तो 27 जैसे कॉमन आ जाएगा बचेगा कितना 41 इंटू डी प्लस 14 टू दी पावर के, और 27 इंटू इसे हम क्या लिख सकते हैं m, जहाँ पर ये वैल्यू m का है, तो हम बोल सकते हैं सो p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, means p of n is true for n belongs to natural number। ठीक है, ये हम हर जगह करते हैं, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अब मैंने आपको 2 टाइप करवाए, अब बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन के ना, टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप थर्ड, थर्ड टाइप की क्वेश्चन में हमें असमीका दे रखी है, मतलब इनइक्वलिटी दे रखी है, असमीका संबंधित प्रश्न। असमीका संबंधित प्रश्न मतलब इनइक्वलिटी क्वेश्चंस। अब देखिएगा इनइक्वलिटी क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस में इनइक्वलिटी के साइन आएंगे, मतलब लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन इक्वल्स टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब MI में हम देखते हैं तो प्रोसीजर सेम टू सेम वही होता है, लेकिन बस इसमें चीज ये ध्यान रखनी पड़ती है कि कभी कभार हम एग्जैक्टली लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लेकर के आ पाते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बोल रहा हूं कोई वैल्यू x है, ठीक है, अगर मैं इसे 100 से बड़ा प्रूफ कर देता हूं तो ऑब्वियसली x जो होगा वो 90 से तो बड़ा हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर कोई वैल्यू 100 से बड़ी हो गई है तो हम बोल सकते हैं ना कि वो वैल्यू 90 से भी बड़ी होगी, या फिर मैं बोलूं कि अगर कोई वैल्यू 100 से कम है, बात समझ में आ रही, अगर कोई वैल्यू 100 से कम है तो मैं लिख सकता हूं ना कि वो 110 से भी क्या होगी, कम होगी। ये अगर हमने प्रूव कर दिया, बात समझ में आ रही, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप सेल्फ स्टूड हो जाएगा। ठीक है, स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएगा। और अगर कोई वैल्यू 100 से बड़ी है तो ऑब्वियसली वो 90 से भी बड़ी हो जाएगी। ये अपने आप में समझने वाली बात है। तो इसी बेसिक चीज पे हम वर्क करेंगे और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं आपका एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, हमें दे रखा है एग्जाम्पल 10 है आपका, इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये टाइप 3 की क्वेश्चन है। हमें बोला जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और चलता जाएगा मामला, n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन होता है n क्यूब डिवाइड बाय 3। लेट मी चेक फर्स्ट, बिल्कुल सही लिखा है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ये हमें प्रूफ करना। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब प्रोसीजर सेम टू सेम वही है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में p ऑफ n इक्वल्स टू 1 के लिए, 2 में n इक्वल्स टू k के लिए और 3 में n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो स्टेप नंबर 1, ये स्टेप 1 है और ये आपका p ऑफ n ही होगा, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या, वी हैव टू चेक
P of n फॉर n इक्वल्स टू 1। P of n की n बराबर 1 हेतु सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, दोनों ही आपको एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि प्रूफ करने वालों में उस लास्ट वाले में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं थे, डायरेक्ट ही था। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में P ऑफ 1 का वैल्यू, P ऑफ 1 का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ओनली वन टर्म तक मतलब 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। राइट हैंड साइड में मैं बात करूं ना तो P ऑफ 1 का वैल्यू ये आएगा आपके पास 1 की पावर 3 डिवाइड बाय 3। तो P ऑफ 1 का वैल्यू हमें मिलेगा कितना 1/3, ठीक है। अब देखिएगा क्या 1/3 से बड़ा होता है कि नहीं होता, है ना। ये यही तो बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 2 दोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है ट्रू है, तो हम बोल सकते हैं 1/3 से बड़ा होता है। सो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। P ऑफ n बराबर 1 है तो सत्य है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या मानते हैं, माना P ऑफ n बराबर k हेतु सत्य है ना, k हेतु सत्य है। लेट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। इसका मतलब P ऑफ k 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना, और मामला चलता जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये हमने मान लिया, मतलब ये जहाँ यूज आएगा उसको हम क्या करेंगे यूज करेंगे। ये इक्वेशन नंबर अपना क्या है 1 है, ठीक है। अब स्टेप नंबर थर्ड, we have to prove that P of k plus 1 is true whenever P of k is true, है ना। P of k plus 1 की सत्यता की जांच जब P ऑफ K सत्य हो, ठीक है। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, ये लिखना पड़ेगा भाई ना, हमें सिद्ध करना है क्या, P ऑफ K प्लस 1 ये हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक, ये आपके पास k प्लस 1 का स्क्वायर है ना, और उससे पहले क्या आएगा k स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस ग्रेटर देन होगा k प्लस 1 का होल क्यूब और डिवाइड बाय कितना 3, है ना। ये हमें प्रूफ करना। अब आप खुद चेक कीजिए कि P ऑफ k में यहाँ तक और इसके k प्लस 1 में आप देख सकते हो कि इसकी कमी है ना, दिखाई दे रहा है, ये टर्म एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 के दोनों साइड में k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हम लेते हैं, P ऑफ k नहीं लेकर के सीधा लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका कितना है k का स्क्वायर, इसमें ऐड क्या करेंगे k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 ओनली है ना, k प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन क्या आएगा, यहाँ आपके पास k की पावर 3 है ना, k की पावर 3 तो इक्वेशन में दे ही रखिए k की पावर 3 डिवाइड बाय 3, और हमने प्लस क्या किया है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब चेक कीजिए, जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ हमें क्या मिलेगा, है ना। अब हमें राइट साइड को ही सॉल्व करना है, k की पावर यहाँ पर 3 है प्लस का, ये कितना दे रहा है अपने को, ये दे रहा है k स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का कितना अपने पास 1, और डिवाइड बाय यहाँ पर कितना है 3 है। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्या, कि ये वैल्यू क्या दे रखी है,
k प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 क्या है, ये चेक करते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँ तो k प्लस 1 की होल पावर 3 का मतलब होता है k की पावर 3 प्लस का क्या, यहाँ से अपने पास आएगा 3 इंटू के, 3a² भी मतलब k², और यहाँ पे 3k आ जाएगा और प्लस का कितना आएगा 1 आएगा, और इसके डिवीजन में 3 है, डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ तो अपने को डिवीजन में 3 मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू तो एटलीस्ट राइट हैंड साइड में आने ही आनी चाहिए। तो देखते हैं, ये ग्रेटर देन होगा k की पावर 3 है, एलसीएम लूंगा तो 3k² प्लस का 6k और प्लस का कितना आएगा 3 डिवाइड बाय 3। अब ये आपको यहाँ पर से पता चलेगा कि हमें वैल्यू चाहिए क्या, जो चाहिए उसको हम पैक कर देंगे। तो देख सकते हैं k की पावर 3 प्लस का 3k² प्लस का 6k है लेकिन हमें 3k चाहिए तो 3k हम ले लेते हैं, 3 है लेकिन हमें 1 चाहिए तो हम 1 ले लेते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा एक 3k और एक क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब 3 से मैं क्या करता हूँ अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये हमारा क्या बन जाए k प्लस 1 का होल क्यूब बन जाए। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास k प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 और प्लस का कितना 3k प्लस का 2 डिवाइड बाय 3। अब देखिए वही चीज मैंने आपको बतानी है, क्या मुझे प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड ओनली इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस वैल्यू में कुछ ऐड कर दो, सुनिएगा, इस वैल्यू में कुछ ऐड कर दो उससे भी ये बड़ा है, इस वैल्यू में कुछ ऐड कर दो उससे भी ये बड़ा है, तो इस वैल्यू से तो बड़ा होगा ही। जैसे मुझे प्रूफ करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 90 से बड़ा है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं अगर इसे 100 से बड़ा अगर प्रूफ कर दूं तो ऑब्वियसली ये 90 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही ना। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू में कुछ ऐड भी कर दो तो उससे भी बड़ा है, और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, बिकॉज k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। तो इस वैल्यू में कुछ ऐड करने के बाद भी ये लेफ्ट हैंड साइड इस पे भारी पड़ रहा है, तो अकेला ये रहेगा तो इस पे तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 से क्या है बड़ा है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। तो हम बोल सकते हैं कि p ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 एक ग्रेटर देन वाला बताया, एक लेस देन वाला बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला है क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 n, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये n है इज लेस देन 1/8 है ना। क्या दे रखा है 1/8 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिएगा ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, we have to prove p of n for n equals to 1। p of n, ये p of n है आपका, p of n की n बराबर 1 हेतु सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड, P ऑफ 1 का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में P ऑफ 1 का वैल्यू है ना, ये कितना आ रहा है 1/8 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/8। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड 9 आया है और लेफ्ट हैंड साइड 1 आया है, तो 1 इज लेस देन 9/8, क्योंकि 9 में 8 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 इज लेस देन 9/8। तो सो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2, माना P ऑफ n n बराबर k हेतु सत्य है। P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k हेतु सत्य है, ठीक है। P ऑफ n ये हम एज्यूम करते हैं, लेट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। इसका मतलब क्या होगा, हमें यहां से P ऑफ k का वैल्यू मिलेगा कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक k तक, इज लेस देन 1/8, ये अपने पास आएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप 3 we have to prove that P of n is true for n equals to k plus 1 whenever P of k is true, ठीक है। P of k is true। चलिए, P ऑफ k प्लस 1 की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच जब P ऑफ k सत्य हो, ठीक है जी, जब P ऑफ k क्या हो, सत्य हो। अब हमें जो प्रूफ करना है वो है P ऑफ k प्लस 1, है ना। हमें सिद्ध क्या करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना, और कहाँ तक k प्लस 1 तक, और उससे पहले क्या पढ़ा है k पढ़ा है, इज लेस देन 1/8, है ना। यहाँ से 2 टाइम्स क्या k प्लस 1 और प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना। अब इक्वेशन नंबर 1 को और इसको कंपेयर करो, यहाँ तक तो मामला सब ठीक है, यहाँ तक तो मामला सब ठीक है, एक्स्ट्रा क्या है k प्लस 1 है। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, k प्लस 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये k तो है ही, k प्लस 1 को ऐड कर दिया, ये लेस देन है 1/8 कितना 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने ऐड क्या कर दिया k प्लस 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। अब हमें इस राइट मोस्ट पार्ट को ही सॉल्व करना है 1/8, है ना। उससे पहले हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये क्या चीज़ है ना, इसको देखते हैं ना। ये वर्क जो रहेगा वो टीचर के सामने आपको नहीं करना है, कहीं रफ में जा करके करना है, ठीक है। देखिएगा 1/8 ये आएगा 2k प्लस का 2 और प्लस का 1 मतलब कितना आ जाएगा प्लस का 3, इसका क्या है होल स्क्वायर, 2k प्लस 2 प्लस 1 मतलब 2k प्लस 3। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो कितना आएगा 4k स्क्वायर प्लस का 3 2 जा 6 6 2 जा 12k प्लस का कितना 9, ठीक है। और आपके पास क्या है 1/8 पड़ा है। अब इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रफ वर्क है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, ताकि अपने को पता चले कि अपने को लेकर के क्या आना है, ठीक है। 4k स्क्वायर प्लस का 12k प्लस का 9, है ना। अब देखते हैं इसको, ये अपने पास कितना है 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4k प्लस का 1 है,
और प्लस का कितना अपने पास k प्लस का 1 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो 4k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 1 है, प्लस का यहाँ पर 8k और प्लस का कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाय कितना 8। अब 4k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस 8k कितना आ जाएगा 12k आ जाएगा, ठीक है। और 8 प्लस 1 कितना अपने पास 9 है और डिवाइड बाय कितना 8 है। अब देखिए यहाँ पर 4k स्क्वायर प्लस का 12k प्लस का 9 दिखाई दे रहा है, 4k स्क्वायर प्लस का 12k प्लस का 9 डायरेक्ट आ गया, कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इस लेस देन। तो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं क्या, इससे हम लिख सकते हैं फिर से 2 टाइम्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे लिख सकते हैं 2 टाइम्स k प्लस 1 है ना, और प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 8। ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि इसको सॉल्व किया तो ये मिला, तो इसको वापस से हम पैक करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा और हमारा लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट आ गया, कुछ भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ठीक है। ये k प्लस k प्लस 1, तो हम बोल सकते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ से p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस कंप्लीट एक्सरसाइज को यहाँ पे फिनिश किया और मैंने आपको तीनों वैरायटी के क्वेश्चंस बताए और उससे रिलेटेड मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताए। अब हम इस एक्सरसाइज को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। हमारी तीनों वैरायटी हो गई है, पहला तो सिंपल थ्योरम वाला, दूसरा हमारा था कौन सा मल्टीपल वाला या डिवीजर वाला कि किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है, और थर्ड होता है इनइक्वलिटी वाला। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। अब तक के लिए धन्यवाद।